हाँ वेदांत। माय माय माय, मैं जानता था तुम इस वक्त मेरे बारे में ही सोच रही होंगे। क्योंकि आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, हमारी आने वाली शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचता रहता हूं। तुम देखना देश, शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी वजह से आज कई सालों बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, वरना आज तक तो सबने धोखा ही दिया है। पहले पौराणिका, फिर प्रभा और फिर मॉम, सबने एक एक करके धोखा दिया। तुम धोखा मत देना। पता देश, मैंने एक सपना देखा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार हो, सिर्फ प्यार। उस जिंदगी में तुम थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि शायद तुम ही हो। लेकिन कभी अपने आप को यकीन नहीं दिला पाया, इसलिए तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही कहता रहा। और आज जब मेरा सपना हकीकत बन रहा है तो तुम सोच सकती हो मुझे कितनी खुशी होगी। I love you. Hey, are you there? हाँ वेदांत, मैं सुन रही हूँ। लेकिन कुछ बोल नहीं रही हो। Hey, किसी और के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? देश, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना? तुमने दिल से मुझे माना है ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? हाँ वेदांत, मैं ये शादी अपने दिल से, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ओह गॉड, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी। मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ वेदांत, जो तुम मुझे मिल गए। I love you, Trish. चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। तुम्हारी पहली वाली शादी सही मायने में शादी नहीं थी सनी। कागजात पर दस्तखत करने से दिलों के रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं अग्नि के सामने 7 फेरे लेने से। वो अग्नि जो 2 आत्माओं के मिलन की साक्षी होती है। और पत्नी का फर्ज है वो अपने पति को हर हाल में खुश रखे, उसे कभी शिकायत का मौका ना दे, शादी के बंधन को आखिरी सांस तक निभाए, रिश्तों की पवित्रता की रक्षा करे। बेटा, पूरी मेरी सिर्फ बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। उसे अगर कोई जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो मुझे बहुत दुख होगा। और तुम कभी वेदांत को दुख मत पहुंचाना दिशा। वेदांत जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं, उसका हमेशा ख्याल रखना। दिशा, वेदांत मेरा होने वाला दामाद बाद में है, पहले उसने मुझे मां माना है। मेरी बेटी जैसा है वो, इसलिए शादी के बाद कुछ ऐसा मत करना बेटा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। वादा करो सनी, शादी के बाद तुम परिणीता को बहुत खुश रखोगे। वादा करो। वादा करो दिशा, वेदांत को कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? सोच क्या रही हो दिशा, वादा करो। मैं वादा करता हूँ। वादा है।
दिल से मुझे माना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? वेदांत जैसे अच्छे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं, उसका हमेशा ख्याल रखना। तुम कौन हो बेटा? मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं। तुम्हारी नकल है। वेदांत से शादी करने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी तक नहीं। जीत हमेशा मेरी, चाहे वो जिंदगी हो या फिर बिजनेस। तुम मुझे धोखा तो नहीं? वेदांत जैसे अच्छे लड़के किस्मत वालों। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी नकल है। तुम कौन हो बेटा? मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब वेदांत जैसे अच्छे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। बस 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 दिशा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्ना, मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी दिशा, ऐसे नजर ना लगे किसी की। अरे अपनों की नजर थोड़ी ना लगती है। और देखना वेदांत इसे देखते ही दीवाना हो जाएगा। दी कितनी सुंदर लग रही है ना इंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था ना। इंदर मैं लेकर आया उसे। वरना तुम फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर से परमिशन ले ली। वैसे कहता मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इस हालत में कुछ भी हो सकता है, हम क्या करेंगे? काम डाउन इंदर, तुम बेकारी गुस्सा हो रहे हो। रानू मेरी भी बहन, उसकी और उसके बच्चे की फिक्र मुझे भी है। हाँ इंदर, जितनी फिक्र तुम्हें है ना बेटा, हमें भी इतनी फिक्र है। जब तुम यहाँ आ सकते हो तो रानू क्यों नहीं आएगी? आखिर उसकी दी की शादी है। लेकिन आंटी वो डॉक्टर ने। बेटा तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर चिंता किस बात की? आ जाओ। इतनी एक्टिंग की है मैंने, इतना इमोशनल ड्रामा किया है मैंने कि मैं क्या बताऊं कसम से। वैसे एक्टर होने का एक फायदा है, मेरी जगह कोई और होता तो इतनी अच्छी एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
इतनी अच्छी एक्टिंग अगर तुम कैमरे के सामने करती ना तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती। आर यू जोकिंग? एक्टर किसे बनना है? एक्टिंग जाए तेल लेना। अब तो मैं अरबपति खानदान की बहू बनकर राज करूंगी, राज। वैसे पूरी, अगर तुम्हारी शादी ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाखों की ज्वेलरी लो और जल्दी बनो, बस इतना ही काफी है। कर दी ना बिल्कुल क्या कहा तुमने? हाँ क्या 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 कहा तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उठिए उठिए, माशिमा निकालो इनको घर से बाहर। चलिए, बैठने का टाइम नहीं है अभी। निकालिए चलो चलो। हाँ चलो निकालिए। कभी दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। और तुम अगर ऐसे लोगों को घर में लेके आई ना तो तुम्हारा बाल बजा दूंगी। चलो जल्दी चलो, निकलो सब लोग निकलो यहाँ से। घर के आसपास भी दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगी। क्या हुआ बहू? कौन थे लोग? बहुत गंदे लोग हैं माजी, बहुत गंदे लोग हैं। आजकल ना किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई अच्छी सी लड़की ना किसी शरीफ खानदान की बहू बनने वाली हो, एक अमीर परिवार में शादी करने वाली हो, तो पता नहीं रिश्तेदार बन के आ जाते हैं। बहुत लालची और गंदे लोग हैं माँ जी ये लोग। तुमने सही कहा बहू, ऐसे झूठे और लालची लोगों से बच के रहना। हाँ। जान बची तो लाखों पाए। हाँ बची ना, इन लोगों से जान बची ना हमारी। हाँ बेटा, हाँ तो अपना ख्याल रखना। जान बची तो लाखों पाए। हाँ, लाखों नहीं अरबों। I love you. I do love you, Didi. तुम्हें दिशा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसको तो आदत है एक ऐसे पति के साथ रहने की जो उसे हमेशा धोखा ही देता है ना। अब डीके ने तो हमेशा दिशा को धोखा दिया है। जब मन चाहा तब उसे इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो किनारे कर दिया। मैं तुम्हारे छोटे भाई वेदांत के साथ शादी कर रही वेदांत से शादी करने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी तक नहीं। ये मेरा वादा है, तुमसे भी और अपने आप से भी। हेलो मिस्टर सहगल, मैं डॉक्टर शेखर बोल रहा हूँ। यस डॉक्टर। मिस्टर सहगल, मैंने सुमित्रा जी की लेटेस्ट चेकअप की रिपोर्ट आज देखी है। आई एम सॉरी बट उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। नो डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, फिर मेरी माँ को बचा लीजिए। खर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जस्ट सेव माय मदर डॉक्टर। लंदन, अमेरिका, आप जहां कहेंगे मैं इलाज कराऊंगा। जस्ट सेव माय मदर। देखिए मिस्टर डीके, सवाल पैसों का नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी माँ की बीमारी लाइलाज है। वैसे भी हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दिन उन्हें मौत से दूर रख सकते हैं। और प्लीज आप भी कोशिश कीजिए कि उनके पास जितने भी दिन बचे हैं वो खुश रखें। मैं माँ को भरपूर खुशियां देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम खाना एक ही शर्त पर खाएंगे। Come on, Mom. खाने में भी शर्त? अगर तुम हमारी शर्त मानोगे तो ही हम खाना खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। बोलिए। तुम दिशा से शादी तोड़ दो। मॉम चलिए, बेकार की बातें मत कीजिए और जल्दी से खाना खा लीजिए। नहीं वेदांत, तुम हमारे बेटे हो। तुम अपनी माँ को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते। देख सकते हो? नहीं ना? तो जाओ बेटा,
दिशा से बोल दो कि तुम ये शादी नहीं करोगे। तोड़ दो शादी। ये शादी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। चाहे तुम खाओ या भूखी रह जाओ। पापा, मुझे ताकत दो कि मैं इस वक्त जिस इम्तिहान से गुजर रही हूँ उसमें कामयाब हो पाऊँ, बिना किसी हिचकिचाहट के वेदांत से शादी कर पाऊँ। पप्पा, मुझे हिम्मत दो कि मैं इस वक्त जो भी करूँ वो सही हो। ये क्या अम्मा, शाम के इस वक्त पूजा? कोई खास वजह इस पूजा की? हाँ सनी, बहुत खास वजह है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तुम्हारी और पौरी की शादी की रस्म ठीक तरह से हो जाए और साथ ही साथ वेदांत और दिशा की शादी भी ठीक तरह से निपट जाए। ये क्या हो गया? ये तो अपशकुन हो गया। ये तो अपशकुन हो गया।